हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जिनका इंडिया मेंबर है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी AALCO की। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 15 नवंबर 1956 को। ओरिजिनली इसका नाम था एशियन लीगल कंसल्टेटिव कमिटी। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इजिप्ट, सीरियन अरब रिपब्लिक, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं ADB के बारे में। ADB मींस एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। 31 मेंबर्स थे इसके इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, और प्रेजेंट में अराउंड 68 मेंबर्स इसके 68 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। टोटल 48 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन किया था जनवरी 2018 में। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी तो वो हुई थी ब्रसल्स बेल्जियम में सितंबर 1989 को। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका आसियान रीजनल फोरम। ये एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, जिसको फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967 को। इंडिया इसका डायलॉग मेंबर बना 1995 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसको फाउंड किया गया था जून 1997 में। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जो इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें से इंडिया एक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं BIS के बारे में। BIS स्टैंड्स फॉर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसको फाउंड किया गया था मई 1913 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मेंबर है अमंग द टोटल सेंट्रल बैंक्स ऑफ 60 अदर नेशंस। इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मेंबर है जो बाकी 60 सेंट्रल बैंक्स हैं अदर नेशंस के, उनमें से इंडिया जो इंडिया का RBI है वो इसका मेंबर है। इसका जो हेडक्वार्टर है BIS का तो वो है बेसिस स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसको फाउंड किया गया था जून 2006 में। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1931 में। इंडिया इसका मेंबर है बाकी 53 अदर मेंबर्स के। 53 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन UK में है। आगे बात करते हैं CERN की। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसके अलावा इंडिया जो है वो एसोसिएट मेंबर है CERN का। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कोलंबो प्लान। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में, और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है कोलंबो प्लान का। आगे बात करते हैं EAS यानी ईस्ट इंडिया समिट के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो श्रीलंका में है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट है आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं G15 के बारे में। G15 यानी ग्रुप ऑफ 15। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1989 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है G20 का। आगे बात कर G15 का। अब आगे बात करते हैं G20 की। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1999 में। हेडक्वार्टर है कैंकुन मैक्सिको में, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है G20 का भी। नेक्स्ट है आपका G77 यानी ग्रुप ऑफ 77। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 1964 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ग्रुप ऑफ 77 का। नेक्स्ट है आता है आपका IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीना ऑस्ट्रेलिया में है, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। नेक्स्ट बात करते हैं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है आपका ICAO। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंडिया जो है वो इलेक्टेड मेंबर है ICAO का। नेक्स्ट आता है आपका ICC। ICC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इंडिया मेंबर है आईसीसी का। नेक्स्ट बात करते हैं आपका आईडीए के बारे में। आईडीए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1974 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। इंडिया एसोसिएट मेंबर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। नेक्स्ट आता है आपका आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फुल फॉर्म है आईएफएडी का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1977 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईएफसी के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इंडिया इलेक्टेड मेंबर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आता है आपका आईएमएसओ यानी इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आता है आपका इंटरपोल। इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1923 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लेवन फ्रांस में है और इंडिया मेंबर इसका सिंस 1949। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में और इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। नेक्स्ट आता है आपका आईपीईसी यानी इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन का। नेक्स्ट आता है आपका आईएसओ। आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 1947 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी आईएसओ का। नेक्स्ट है आपका आईटीएसओ। आईटीएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इंडिया मेंबर है आईटीएसओ का। नेक्स्ट आता है आपका आईटीयू। आईटीयू स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 17 में 1864 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इंडिया एक्टिव मेंबर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। नेक्स्ट आता है आपका आईटीयूसी। आईटीयूसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। इसकी सक्सेसर है आईसीएफटीयू का। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस एंड डब्ल्यूसीएल। डब्ल्यूसीएल स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर्स। ठीक है, ये सक्सेसर था किसका? जो आईटीयूसी है ये सक्सेसर है आपका आईसीएफटीयू और डब्ल्यूसीएल। यहाँ आईटीयूसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। आईसीएफटीयू का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन एंड डब्ल्यूसीएल स्टैंड फॉर वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2006 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में है और इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं एमटीसीआर के बारे में। एमटीसीआर का फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिगाइम। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1987 में। इसका हेडक्वार्टर है जापान में और इंडिया एक्टिव मेंबर है सिंस जून 2016। नेक्स्ट आता है आपका नैम। नैम स्टैंड फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड्स में है और इंडिया एक्टिव मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का। नेक्स्ट है आपका पीसीए। पीसी स्टैंड फॉर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1899 में।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड्स में है और इंडिया पार्टी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। नेक्स्ट आता है आपका PIF स्टैंड्स फॉर पैसिफिक आइलैंड्स फोरम। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सुवा फिजी में है और इंडिया पार्ट है PIF का। नेक्स्ट आता है आपका सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1985 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है सार्क का। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका SACEP। SACEP स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो श्रीलंका में है और इंडिया एक्टिव मेंबर है SACEP का। देन आता है आपका SCO स्टैंड्स फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1996 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आता है आपका यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। नेक्स्ट है आपका UNAIDS स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है UNAIDS का। देन नेक्स्ट आता है आपका यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनेस्को का। देन नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आपको आई थिंक आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया गया है जिसका इंडिया जो है वो मेंबर है। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप लोगों के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।